स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 10th क्लास मैथ्स के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 6 to 10 करने हैं। 6 वाला क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैं आपको 7 वाला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। इसमें है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। मतलब उन्होंने कहा है कि हम जब अगर इस इक्वेशन को सी डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले के साथ लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद उनके जो आंसर्स हैं वो ये दो आएंगे। अब हम यही देखते हैं कि वाकई ये आएंगे या नहीं। ठीक है, अब ये जो है ये सी स्क्वायर, अब सबसे पहले हम उसी तरीके से ए बी और सी की वैल्यूज़ हम लिखेंगे। ठीक है, इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ए बी सी की वैल्यूज़ बनी हुई है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। लेट ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और जो सी की वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, ए सी। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब b की वैल्यू हमारे पास ये है तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस 4a और c। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। और इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। हमने इस वाले में क्या किया है स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा बता दूं, हमने इसमें जो है वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम आगे क्या करेंगे कि ये बता रहा है कि ये स्क्वायर ओपन होगा तो उसी तरीके से हम इसको करेंगे सॉल्व। -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 इंटू यहाँ ए माइनस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2a बी, ये क्या है बी सी है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने ये फार्मूला लगा दिया। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई। अब आगे हम क्या करेंगे कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इनके मल्टीप्लाई होने के बाद जो इनके आंसर्स आते हैं आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आप लोगों को आता है तो इसके ये मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, ए बी क्यूब और प्लस ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। क्या बन जाएगा ये 4a 4 माइनस 4 2 8 a स्क्वायर बी सी प्लस 4b। ये स्क्वायर का फार्मूला भी ओपन हो रहा है आगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे प्लस ये इसके साथ 4, सॉरी माइनस है ये 4c स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। फिर माइनस माइनस प्लस तो प्लस 4ac क्यूब। ठीक है, फिर माइनस माइनस अगेन प्लस 4ab क्यूब। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट समझ आ गई आपको। फिर ये जो है ये क्या है माइनस प्लस -4a स्क्वायर बी सी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने आगे क्या करना है, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब जो इसमें से कैंसिल आउट हो रहा है हमने उसको कैंसिल करना है, मतलब जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको हमने सॉल्व करना है। सी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बी स्क्वायर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या रह जाएगा 4a 4 माइनस 8a स्क्वायर बी सी। ठीक है, माइनस ये हो गया 4a 4 भी हो गया माइनस 8a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4
ये वाला ए स्क्वायर बी सी प्लस 4a, अब मैं इसको अरेंज करके भी लिख रही हूँ साथ साथ, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को स्टूडेंट्स समझ आ गया। अब जो है जो आपस में सॉल्व हो रही है हम उसको आपस में सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर बी सी, अच्छा 8 और 4 हो जाएगा -12, 4 ठीक है, माइनस 8 और 4 स्टूडेंट्स हो जाएगा -12 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4a सी क्यूब प्लस 4 ए बी इज इक्वल्स टू ए बी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इन सब में स्टूडेंट्स क्या कॉमन है, इन सब में कॉमन है 4 और a, तो 4 और a को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा a क्यूब माइनस हमने 4a कॉमन लिया, 4 3 12 होता है 12 a b c प्लस 4a कॉमन ले लिया, यहाँ c क्यूब रह गया। ठीक है, प्लस 4a कॉमन ले लिया था हमने यहाँ b क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा कि 4a इज इक्वल्स टू 0 सेपरेट लिख दिया, a क्यूब माइनस 3ab प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। a इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, इन वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लेती हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है, -3ab इज इक्वल्स टू 0। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये मैंने अरेंज करके लिखा है, a क्यूब फिर उसके बाद b आता है फिर c आता है, मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। अब स्टूडेंट्स ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से हैं जिस तरह हमने ये ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये खुद करके देखिएगा, आई होप ये आपसे क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे।